खुदावन यसु नासरी के अजीम नाम में आप सबों को सलाम। नाजरीन, आज 24 की रात है और 24 की रात मसीही बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ मनाते हैं, मजहबी अकीदत के साथ, मजहबी जज्बात के साथ। और 24 की रात एक ऐसी रात है कि जो 25 का दिन है, इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन पूरी दुनिया के अंदर 24 की रात को की जाती है जब डेट चेंज होती है। तो नाजरीन, आज एक सवाल भी है, 24 से 25 के दिन में जब हम दाखिल होंगे तो एक तो गुड न्यूज़ ये है कि हम खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश के दिन में जा रहे हैं 25 को मनाने के खुदावंद यसु मसीह आज के दिन पैदा हुए। मगर एक सवाल ये भी है कि आया सिर्फ हम मनाने वाले हैं कि मानने वाले भी हैं। और आज इसी सवाल की बाबत हम खुदा के खादम के साथ कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। नाज़रीन, आपको पता है लफ्ज़ ईमान से मुराद है बाइबल मुक़द्दस में तवक्कुल, यकीन, भरोसा, इत्माद, इत्काद। और होशाना टीवी की और पूरी टीम की ये कोशिश रही है कि ऐसे खुदा के लोगों को बुलाया जाए, ऐसे खुदाम को मदऊ किया जाए, ऐसी शख्सियात को दावत दी जाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखा, उसके बेटे यसु मसीह पर तवक्कुल रखा, यकीन रखा, भरोसा रखा। और उनके ईमान रखने के वसीला से खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए। और ना सिर्फ ये सारे तजर्बात उनको बख्श दिए बल्कि उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। इसी तरह आज खुदा के बड़े खूबसूरत खादम जिनको खुदा ने बहुत सालों से चुना हुआ है और अंजील के पैगाम के लिए कसरत से खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर पलूस जिनका तल्लक लाहौर से है। जी पास्टर जी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। भाई साहब शुक्रिया, खुदा तो आपको बरकत दे और हमेशा आपके साथ रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी के लिए भी, जिनके वसीला से आज इस जगह पर मौका मिला ताकि खुदा के कलाम को पहुंचा सके। और आपका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खूबसूरत तरीक़ा से वेलकम कहा है। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि होशाना टीवी के डायरेक्टर डेविड लालदीन साहब और इसी तरह पूरी टीम होशाना टीवी की बड़े एहसन तरीक़ा से, खुश उसलूबी से और बड़े मेहनत के साथ काम कर रहे हैं ताकि खुदा के कलाम को जगह ब जगह मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में और इसी तरह वर्ल्ड में फैलाया जाए। और रोशना टीवी के लिए शुक्रगुजार और आपके लिए भी खुदा थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ अब दुआ करें डायरेक्टर डेविडीन के लिए, उनके वालिद वालिदा के लिए और तमाम मीडिया टीम के लिए। खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ मांगे। खुदाई सलूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर 24 दिसंबर के आई खुदाम इस दिन के लिए और इस रात के लिए भी कि जब तेरे लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और तेरे लोग आई खुदाम इस दिन को अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ मना रहे हैं बल्कि एक इबादती माहौल में आई खुदाम अपने आप को लेकर जा रहे हैं। वो लोग जो तुझसे दूर हैं, आज का दिन आई खुदाम उन्हें तेरे करीब लाए। जैसे आई खुदाम उस वक्त में चरवाहे दूर चरागाहों में थे, लेकिन तूने उन्हें मसीह के करीब किया और उन्हें उसके करीब बुलाया ताकि वो उस बेटे को, उस बच्चे को देखें। और आज भी आई खुदा बहुत सारे लोग तुझे देखें, तेरी तरफ निगाहें करें, तुझसे बरकतें पाएं, उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों और ना सिर्फ वो गरीबी, मस्कीनी से और मुहताजी से और आई खुदा नफ़रत अंगेज़ ज़िंदगी से निकल कर बाहर आएँ। उसी तरह आई खुदा तेरे हजूर से आकर वो हमेशा सलामती और बरकत और तेरे फजल की निगाह को हासिल कर सके। और आज टीवी चैनल के वसीला से, होशाना टीवी के वसीला से जो तेरे कलाम की मुनादी की जा रही है, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम सब का झुकना पसंद भी फरमाना और इसी तरह खुदा पूरी टीम के लिए और जो टीवी के डायरेक्टर हैं डेविड लालदीन साहब के लिए और उनकी वालदा के लिए, वालिद के लिए
बिशप अमरत लाल दीन साहब के लिए और सब के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब का झुकना पसंद फरमा, तेरे मुकद्दस नाम से चाहते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपनी खिदमत की बाबत बताएं, खुदावंद आजकल आपको कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहा है? शुक्रिया पास्टर साहब, और बेशक आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी टीवी के वसीला से चाहता हूँ कि, और जैसे आपने सवाल किया है कि उस खिदमत को ज़रूर बताया जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमानदारों की ज़िंदगी में हमेशा गवाहियाँ रहती हैं। आमीन। और मेरा ईमान है इस बात के लिए कि जो प्रोग्राम ये ईमान की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, ये हमारे ईमान को और ज़्यादा बढ़ाता है, आमीन। ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने, एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट का सबब बने। तो मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बनते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है और एक दूसरे को बरकत देनी है, क्योंकि हम लानत के फरजान नहीं बल्कि बरकत के फरजान हैं। आमीन आमीन। और मैं खिदमत के इन अयाम को जो मुझे खुदा ने दिए हैं, शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि वो बड़े अपने फजल के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। बेशक हम तो नकम्मे और बेवजूद थे, लेकिन खुदा ने अपनी पाक बरकत से नवाजा। और LBAC, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक है, और LBAC में ग्रेजुएट था, इसी तरह खिदमत में बढ़ते बढ़ते अभी काफ़ी अरसा हो गया है। और लाहौर के अंदर कसूर और रायबेंट, गुजरांवाला, शेखपुरा में और सरगोदा और मुख्तलिफ जगहों पर खुदा जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। और खुदा ने अभी रिसेंट हमें 2 जगह दी हैं, शदरा और शेखपुरा के अंदर ही एक और गाँव है जो खुदा ने हमें दिया है, और पास्टर आशकार हैं जो वहाँ पर तैनात हमने किए हैं। और मेरा चर्च लैम्प ऑफ पीस चर्च, बेशक उसे अभी चंद दिन हुए हैं, अभी चंद लम्हा हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि लंबी खिदमत, बड़ी खिदमत कर रहा है, दे रहा है। खुदा उसकी शुक्रगुजारी है। और मैं चाहता हूँ पास्टर जी, है तो थोड़ी मुश्किल बात, हर खादम के पीछे कामयाबी के लिए उसकी अहलिया का बड़ा किरदार होता है, तो जरूर आप हमारी बाजी की बाबत भी हाँ जी, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आज भी एक केक जो है वो काटा जा रहा है, लेडीज़ की इबादत है, बहनों की। और मेरी मिसेस क्योंकि मेरे साथ शाना बशाना खिदमत करती हैं, और हमारे चर्च के अंदर सबसे ज़्यादा उनकी खिदमत यह है कि वो उन औरतों को, उन बहनों को जो बिल्कुल घर के अंदर मसूल होकर रह जाती हैं, उनको जो वो लेती हैं ताकि खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल करो। और आज बहुत सारी बहनें, तकरीबन 25 बहनों का एक ग्रुप है जो उन्होंने तैयार किया है। और खुदा की शुक्रगुजारी ये है कि मेरी बेटी बड़ी जो है उसने BTH की है, और ये दोनों मिलकर और ख़िदमत में, और इसी तरह 2 डिकनस हैं जो हमने वहाँ पर तैनात की हैं, तो उनके साथ मिलकर एक बड़ी खिदमत जो है वो आमीन। और मैं चाहता हूँ आप बताएं अपने साहबजादे के बाबत भी, वो भी खादम है। हाँ जी, खुदा का शुक्र है। पास्टर कदेश अभी जो है उसने BTH की है, और उसके अलावा जो है वो टीन स्ट्रीट OM के साथ जो है वो वर्किंग में है। और खुदा का ये भी बड़ा शुक्र है कि वो असिस्टेंट पास्टर मेरे साथ खिदमत में है, और चर्च का सारा सिस्टम होल्ड वो ही संभाल रहा है। और बड़ी अच्छी एक मैनेजमेंट टीम जो है घर के अंदर खुदा ने हमें दे दी है। छोटी बेटियां जो है वो साइकिलिंग कर रही हैं OM के साथ, और उसी में वो मुनादी के लिए सिंध और पेशावर और मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं। और मेरे बच्चे सारे टोटल जो है वो खिदमत में मेरे साथ हैं। और छोटा बेटा जो है अभी वो भी सेमिनरी में जाएगा, खुदा की खिदमत के लिए तैयारी करेगा। और उसके साथ साथ उनको मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में रख रहा हूँ ताकि वो खिदमत के साथ साथ वो एक्टिविटीज़ में भी रहें। आमीन। और मैं समझता हूँ पास्टर जी, जो एक पास महान है, खादम है, सबसे पहले जो उसके कंधों पर जिम्मेदारी है वो उसके अपने घर की है, खानदान है। और कलाम में लिखा है कि कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो मेरी खिदमत के लिए भी कैसे निकलेगा। और उसके साथ साथ एक और भी बात है, जब मैं यशवा की उस बात को देखता हूँ तो उसने कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करें। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था पहला, तो मैंने पहले दिन से ये खुदा के साथ ये ख़ास जो है वादा किया था, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे उसमें कायम रहने की तौफीक दी और बच्चों को मेरी उस बात पर कायम रहने की तौफीक दी है। हालांकि स्टार्टिंग में मेरा बेटा जो था वो ज़रा थोड़ा खिदमत से अलग जाना चाहता था, लेकिन एकदम से वो खुद ही जो है इसमें जो है ना ज्वाइन हुआ, और उसने कहा कि मैंने सेमिनरी करनी है,
हालांकि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, तो वो कहता नहीं मैं नहीं सेमिनरी करना चाहता हूं। मैंने कहा और ठीक है। खुदा की खिदमत करना चाहता तो हूँ। अभी तक मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, खिदमत के लिए जहां तक भी चाहेंगे वो तैयार हैं। आमीन आमीन। और मैं समझता हूँ अगर फौरी उसका ज़हन चेंज हुआ तो इसके पीछे आपकी दुआओं का, हाँ जी, शुक्र है। आप दिन रात उनके लिए दुआ करते रहे कि खुदावंद मेरी औलाद जो है वो भी तेरे ममसूब बने, खादम बने, अंजील को फैलाने वाले बने। पास्टर जी चूँकि आज 24 की रात है, हम भी बचपन के अयाम से गुजर के आए हैं और देखते आए हैं कि किस तरह मनाई जाती हैं, और जो खुदावंद यीशु मसीह में मनाते हैं और जो मसीह में नहीं मनाते हैं, आप उनके लिए आज क्या कलाम मुक़द्दस में से खुदा के कलाम से बताना चाहते हैं नाज़रीन को, ताकि वो भी मसीह में आए और ये क्रिसमस उनके लिए बहुत सारी बरक़ात का सबब ठहर जाए। आमीन आमीन। ज़रूर हम कलाम खुदा में से देखेंगे, खुदा के कलाम की आयात जो है बड़ी वाज़िया तौर पर इन चीज़ों को उजागर करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो था मेरे ख्याल से उस वक्त में, उस रात में, यानी 24 की रात जब हम उसे कहते हैं, तो उस रात में सबसे ज़्यादा जिनको तरजीह दी जाती है या जिनका किरदार जो है सामने आता है, वो लूका की अंजील में हमारे सामने है। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत जो लिखी गई अंजील मुक़द्दस है, उसमें दूसरे बाब कि 8वीं आयत से ये हवाला शुरू होता है और उनके किरदार के बारे में बताया गया है। और बेशक ये ड्रामाई शक्ल में भी बच्चे जो है स्टेज पर जो है अक्सरियत पेश करते हैं। और जब हम छोटे होते थे तो बेशक कई बच्चे जो थे वो ये बनना जो है, ये किरदार करना बड़ा पसंद करते थे। इसमें छोटा सा एक किरदार जो किया जाता था उसमें ज्यादा बच्चे जो वो शामिल नहीं होना चाहते थे। वो कुछ लोग बच्चे जो तो भेड़े बनाई जाती थी, लेकिन हम तो है ही भेड़े उसकी, तो वो एक छोटा सा किरदार था लेकिन एक बहुत बड़ा किरदार था वो। और यहाँ पर 8वीं आयत से, दूसरे बाब की 8वीं आयत से शुरू होता है ये हवाला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ये 12 आयत तक पढ़ूंगा और उसके बाद उनके ऊपर गौर किया जाएगा। बेशक ये 20वीं आयत तक जो है ये हवाला है, लेकिन हम सिर्फ इसको चंद आयतों में पढ़ के बाकी जो है इसके ऊपर हम गौर खोज करेंगे। तो कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्म में पड़ा हुआ पाओगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन आमीन। पास्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर नाजरीन वक़्त अब ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।